12 मार्च 2026 दिल्ली देश की सबसे पावरफुल जगह है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जहां देश के कानून बनते हैं, जहां बहस होती है, जहां हर शब्द मायने रखता है। लेकिन उस दिन वहां बहस नहीं, विवाद हुआ। संसद की सीढ़ियों पर विरोध, नियमों को चुनौती, और अब 200 से ज़्यादा पूर्व अधिकारी एक साथ खड़े हैं और उनकी एक ही मांग है, क्या राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक माफ़ी का मुद्दा नहीं है, ये है सवाल है लोकतंत्र की सीमा का। थोड़ा आप ही सोचिए, अगर एक नेता जनता के मुद्दे उठाता है और उसे जवाब नहीं मिलता, तो क्या उसे चुप रहना चाहिए या फिर विरोध करना चाहिए? उसका अधिकार है। लेकिन अगर वही विरोध देश की सबसे बड़ी संस्था के नियमों के खिलाफ हो जाए, तो क्या वो सही रहेगा? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ आवाज उठाना है या फिर नियमों के अंदर रहकर आवाज उठाना है? यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, डेमोक्रेसी वर्सेस डिसिप्लिन। इस कहानी में हर किरदार पावरफुल है। राहुल गांधी जी जो कहते हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। संसद के नियम और स्पीकर जो कहते हैं, मर्यादा सबसे ऊपर है। और 200 से अधिक साइंटिस्ट, पूर्व सैनिक अधिकारी, वकील, जिन्होंने देश की सेवा की, और अब कह रहे हैं ये गलत है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इस कहानी का, आखिरी फैसला कोई नेता नहीं करेगा, कोई अधिकारी नहीं करेगा, आप करें। अब आते हैं उस पर जहां से विवाद शुरू हुआ। स्पीकर ने पहले ही साफ निर्देश दिया था, संसद में प्रोटेस्ट अलाउ नहीं है, यानी नियम क्लियर थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन 12 मार्च को फिर भी विरोध हुआ, और यहीं से सवाल उठता है, क्या ये गलती थी या जानबूझकर लिया गया फैसला? यानी साफ मना था, फिर भी नियमों को नज़रअंदाज किया गया, और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। लेकिन कहानी इससे पहले शुरू होती है। मुद्दा था गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉय, एक ड्राइवर, लाखों लोग जिनकी नौकरी अस्थिर है। राहुल गांधी जी ने संसद में सवाल उठाया, लेकिन जवाब नहीं मिला, और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन विरोध बन जाती है। यानी प्रोटेस्ट अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे कारण था। अब कहानी अपने सबसे इंटेंस फेज में जाती है। संसद के अंदर प्रोटेस्ट, सीढ़ियों पर प्रदर्शन, ये कोई छोटा कदम नहीं था, ये सीधा सिस्टम को चैलेंज था। और इसके बाद आरोप भी तेज हो जाते हैं। अब ये सिर्फ नियम तोड़ने का मामला नहीं, बल्कि एटीट्यूड पर सवाल उठा। अब सिचुएशन पीक पर है। एक तरफ नियम अनुशासन, संसद की गरिमा, दूसरी तरफ आवाज, विरोध, जनता का प्रतिनिधित्व। क्या ये जानबूझकर किया गया विरोध था? क्या संसद अब एक मंच बन गई है? सच्चाई ये है, बिना नियम के सिस्टम नहीं चलता, बिना आवाज के लोकतंत्र नहीं चलता। दोनों जरूरी है, लेकिन जब ये टकराते हैं तो कंट्रोवर्सी पैदा होती है। शायद ये लड़ाई सही है या गलत की नहीं, बल्कि बैलेंस की है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये सवाल है भारत के लोकतंत्र का। ये बहस है भविष्य की राजनीति की। क्या हम नियमों को ज़्यादा महत्व देंगे या आवाज़ को? लोकतंत्र में सबसे मुश्किल सवाल ये नहीं कि कौन सही है, बल्कि ये कि सीमा कौन तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।